सोनाटा सॉफ्टवेयर लिमिटेड, अब देखिए मल्टी अगर आप देखें तो इस स्टॉक ने कोई भी रिटर्न बनाकर नहीं दिया है, ये पूरी झूठ बात है। हाय दिस इज देव एंड वॉचिंग ट्रेडर्स डायरी। Q4 के नंबर आए एंड उसके बाद यहाँ पर ना डिसेंट नंबर्स के बाद क्या इस स्टॉक के अंदर रिकवरी आई, क्योंकि हाइज देखेंगे एंड लो देखेंगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। एंड ये आपके सामने मल्टी ईयर चार्ट है, एक एक साल की कैंडल है। अगर आप देखेंगे 2017 से थोड़ा सा पहले 2015 की तरफ जाओगे, 10 रुपए के आसपास काम करता था ये स्टॉक। 10 रुपए से आपका यहाँ पर ना बहुत अच्छा खासा रिटर्न बन चुका है। आप देखेंगे तो 80 टाइम आपका पैसा कन्वर्ट कर दिया है। मतलब अगर आपने यहाँ पर 100 रुपए भी लगाए थे तो उसको भी यहाँ पर 80 टाइम करके दिया है। 1000 लगाए तो उससे भी ज्यादा यहाँ पर दिया। ये पूरी बात यहाँ पर समझ में आती है। बट ये जो चीजें हुई है ना, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो कि आज की डेट में इन निवेशकों को परेशान कर रहा है जो सोनाटा सॉफ्टवेयर में इन्वेस्टेड है या फिर बाय करना चाह रहे हैं। तो ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ पर निवेश करना है या नहीं करना है, क्योंकि डिफरेंस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब वैसे तो हम पूरी बात कर चुके हैं कि इस स्टॉक के अंदर ये गिरावट क्यों आई है, मैं दोबारा रिपीट करूंगा। बट अगर आप देखेंगे तो जैसा यहाँ पर ना आपका क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर बाकी आईटी कंपनियों का हाल है, सोनाटा सॉफ्टवेयर का भी वही हाल है। कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इनके साथ खराब चल रहा है, कुछ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ना सिर्फ यही डूब रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मार्च 2025 का जो रिजल्ट आया, 2617 करोड़ की यहाँ पर सेल्स का नंबर आया क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर। हालांकि बहुत सारी आईटी कंपनियां क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर एक ना अच्छा रिजल्ट नहीं ला पाई है सेल्स या प्रॉफिटेबिलिटी के नंबर पर, मार्जिन की बेसिस पर। बट अगर आप देखें तो इनका भी हाल वैसा ही है, सब में सुस्ती ही देखने को मिल रही है। तो इनको हम अलग नहीं रख सकते, लेकिन कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम हो कि 800 वाला 400 रुपए पर मिल रहा है 50% डिस्काउंट पर। वैसे तो सेल लगी हुई है सभी मिड कैप कंपनियों के अंदर, स्मॉल कैप कंपनी आईटी के अंदर ही आप देखेंगे सेल लगी हुई है। बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा मार्जिन में सुधार है, बट एक लंबे टाइम से ना मार्जिन स्टेबल है, ये एक प्रॉब्लम वाली बात है ही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वो एक लंबे टाइम से यहाँ पर स्टेबल है। बट सोनाटा सॉफ्टवेयर टॉप कंपनियों में भी नाम गिना जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जो ग्रोथ यहाँ पर ना बाकी आईटी कंपनियां दे रही हैं क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर, सेम वही ग्रोथ ये भी डिलीवर कर रहे हैं। अब नेट प्रॉफिट के नंबर्स अगर आप देखेंगे तो कुछ ये हाल आपको देखने को मिलेगा, यहां पर आपको सुस्ती देखने को मिलेगी, ग्रोथ के नाम पर कुछ भी नहीं। अभी जो आया ना रिजल्ट, वो हम थोड़ा सा बेहतर कह सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो 108 करोड़ का नंबर निकल कर आया प्रॉफिट का। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है, ये बिल्कुल यहां पर ना नेगेटिव ग्रोथ में नहीं आ रहे हैं। ये पहली बात आप समझ लीजिए, कोई नेगेटिव ग्रोथ नहीं है कि यहां पर ना प्रॉफिट बिल्कुल फॉल ही कर रहा है। हर क्वार्टर में आपका ना क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर प्रॉफिट यहां पर गिरते ही चला है। तो मेंटेन करे हुए अभी जो स्थिति चल रही है आईटी कंपनियों की, उस हिसाब से काफी कुछ मेंटेन है, इस बात को आप समझ लीजिए। तो अगर मेंटेन है, कहीं ना कहीं जो डिस्काउंट मिल रहा है 50% का, तो वो क्या टाटा एलेक्सी में नहीं देखने को मिल रहा या टाटा टेक्नोलॉजीज में नहीं देखने को मिल रहा। हर जगह आपको कहीं ना कहीं डिस्काउंट, कहीं 30% का डिस्काउंट है, कहीं 20% है, तो कहीं 50% का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है स्टॉक्स के अंदर। तो ये पूरी बात समझ में आती है। हालांकि जो ग्रोथ है एक 2-3 साल से अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल यहां पर मायूस करने वाली है, जैसे कि कुछ बाकी आईटी कंपनीज चल रही हैं मिड कैप में अगर देख लीजिए, स्मॉल कैप में देख लीजिए। 2021 में आईटी कंपनियों का बोलबाला स्टार्ट हुआ था। 2020 से मान लीजिए 20 मिड से कोविड के टाइम जो फॉल आया, एकदम से स्टॉक भड़बड़ा कर गिर गए, फिर पता चला कि भाई आईटी स्टॉक्स ही यहाँ पर ना कुछ करके दिखाएंगे। तो भाई यहाँ पर आप देखिए क्या ग्रोथ यहाँ पर दिखाई है, आपका प्रॉफिटेबिलिटी में ग्रोथ रही है। लेकिन जैसे ही सुस्ती आती है 2023 के बाद, 2024 एंड 2025 में थोड़ा सा हाल सही हुआ, तो ये पूरी बात है। बट 2023 का जो हाईएस्ट यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी का नंबर है, उसके आसपास ही 2025 में पहुंच चुके हैं। तो चीजें बेहतर तो हो रही हैं सोनाटा सॉफ्टवेयर में, आप ये नहीं कह सकते या मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि चीजें खराब हो रही हैं। एंड अभी आप फाइनेंशियल इंडिकेटर देखेंगे तो पी रेशियो ऑलमोस्ट यहाँ पर इंडस्ट्री पी के बराबर ही है। 26.21 का पी रेशियो है, 26.61 का यहाँ पर इंडस्ट्री भी चल रहा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 6.52 टाइम। तो ये अगर आप देखेंगे इस हिसाब से तो ऑलमोस्ट चीजें जो है ना सही देखने को मिलेंगी। हम ये खराब नहीं कह सकते, वाकई में हम इसको खराब नहीं कह सकते। तो मेरे हिसाब से ना अगर आपके पास ये स्टॉक है, आपके पोर्टफोलियो में रखा हुआ है या फिर आपने बाय कर लिया है, तो मेरे ख्याल से खराब नहीं है। इंतजार करिए ग्रोथ में आने का। देखिए सिंपल सी बात है, ग्रोथ आएगी तो आपका स्टॉक चलेगा, ग्रोथ नहीं आएगी एक लंबे टाइम से आपका स्टॉक नहीं चल पाएगा। बहुत सारे ग्रोथ के नाम पर ना स्टॉक हाइप बनाकर बेचे गए हैं इस मार्केट के अंदर। नाम तो नहीं लूंगा बट
उनमें आप करेक्शन देखिए तो 70% का करेक्शन हो चुका है। यहाँ तो फिर भी ठीक है, आपको एक ठीक ठाक मार्केट कैप मिल रहा है, आपको यहाँ पर प्राइस टू बुक वैल्यू ठीक मिल रही है, बस आपको यहाँ पर इंतज़ार करना। और मैं 1 जनवरी को मैं आपसे बोला था कि भाई इस साल ना पैसा आपको इन्वेस्टिंग से आसानी से नहीं मिलेगा। क्या आपको ट्रेडिंग करनी पड़ेगी? नहीं, आपको ना क्वांटिटी जमा करिए, ये साल क्वांटिटी जमा करने का। बहुत सारे अलग अलग डिस्काउंट्स आपको मिल रहे हैं बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक्स के अंदर, तो आपको क्वांटिटी जमा करने का समय, यही चीज़ ना आपको अगले 5-7 साल जो है वो बेनिफिट देगी। तो सिंपल सी बात है, करेक्शन में मिल रहा है, 50% करेक्शन में मिल रहा है, अपना यहाँ पर रिसर्च करिए और बेहतर रिसर्च करिए। जो मैंने छोटी सी चीज़ें बताई हैं उसके ऊपर और डीपली यहाँ पर देखिएगा, एंड यहाँ पर अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर एंड ब्रोकर से पूछ कर यहाँ पर ना काम करिएगा। अगर लगता है तो यहाँ पर बाई करके होल्ड करिए, सिंपल सी बात। इससे ज़्यादा और आप क्या कर सकते हैं अभी ऐसे वक्त में जहाँ पर ग्लोबल टेंशन्स बढ़ी हुई हो, हमारी डोमेस्टिक टेंशन बढ़ी हुई हो, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही। बाकी इस स्टॉक के अंदर इंपॉर्टेंट लेवल जो कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, 300 रुपये है। 300 रुपये मेक और ब्रेक लेवल रहेगा आगे चलकर। तो ये सारी चीज़ें अपने को देखने को मिलेगी। हो सकता है नियर टाइम में आपको 500 के आसपास भी ये स्टॉक जाते हुए देखने को मिले, बट वो बात की बात है। फिलहाल 300 रुपये इंपॉर्टेंट है, एंड उससे भी ज़्यादा आपका रिसर्च पॉइंट। अगर आपका रिसर्च पॉइंट बोल रहा है तो यहाँ पर पोर्टफोलियो में शामिल करिए एंड इंतज़ार करिए। टाइम देना पड़ेगा क्योंकि आपके सामने सारी चीज़ें, क्या ग्रोथ आपको ऐसी देखने को मिल रही है क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस प्रॉफिटेबिलिटी में। प्रॉफिट में जब तक ग्रोथ नहीं आएगी, अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ नहीं आएगी, तब तक आप कैसे बढ़ जाएंगे। तो अभी बिल्कुल म्यूटेड चल रहे हैं, बिल्कुल फ्लैट चल रहे हैं, तो उसी तरीके से स्टॉक भी फ्लैट काम कर रहा है। सो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं बेहतर स्टॉक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। डिस्काउंट हर मिड कैप आईटी स्टॉक और स्मॉल कैप आईटी स्टॉक में देखने को मिल रहा है, तो यहाँ कौन सी बड़ी बात है। बात सिर्फ इतनी सी है, बस ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि 1-1.5 साल हो गया अच्छी ग्रोथ नहीं आई है, बिल्कुल एकदम ना नॉर्मल ग्रोथ में चल रहे हैं। जैसे ही वो ग्रोथ ना एक डिसेंट ग्रोथ में कन्वर्ट होगी, वो आप देखिएगा कि ये स्टॉक पर भी किस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेच से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा, या खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे, बड़ी देखेंगे बहुत धन्यवाद दोस्तों।